रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु फ़ी कुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। हज़रात मोहतरम, बरादरान इस्लाम, काबिल कदर दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बड़ा ही पुरमसरत और सादतों भरा ये मुबारक वक्त है कि नमाज तरावी में कुरान करीम की तकमील हुई है। अल्लाह करीम कुरान करीम सुनने वालों को, सुनाने वालों को, इसका एहतमाम करने वालों को और हमारे इंतहाई ग्रामी कदर मोहतरम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब को ये पुरमसरत और इंतहाई बाबरकत मौके की खूब बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह आप सब हजरात का सुनना, हजरात कारी साहिबान का सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हम सब को अपनी रज़ा नसीब फरमाए। हजरात मोहतरम, कुरान करीम अल्लाह की अजीम बाबरकत और इंतहाई रफ़ातों की हामिल किताब है। जिस तरह अल्लाह करीम इंतहाई बुलंदियों का मालिक है, अल्लाह का ये कलाम भी इंतहाई रफ़ातों का मालिक है। अल्लाह ऊंची शान वाला तो अल्लाह का कलाम भी बड़ी बुलंद और बाला शान वाला है। दुनिया के अंदर बुलंदी, इज्जत, अजमत और जिल्लत के फैसले अल्लाह ने इस कुरान के साथ करने हैं। मेरे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जब नाम आए तो प्यारे नबी के नाम पर दुरूद पढ़ने में बुखल नहीं करना चाहिए जी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नाम आए तो बड़ी मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, इश्क व मोहब्बत के समंदर में गोता जन होकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पढ़ना चाहिए? और ये एक दुरूद, इसकी क्या कदर व कीमत है। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है, उसके 10 गुनाहों को माफ करता है, जन्नत में उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है और उसके लिए आफियत का एक दरवाजा खोल लेता है। हुजूर से पूछा गया, अल्लाह के नबी मल आफिया, आफियत किसे कहते हैं?
हुजूर ने फरमाया दुनिया और आखिरत की हालतों में से सबसे बेहतरीन हालत को आफियत कहते हैं। तो और ये बात एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10। कितने गुनाह माफ होते हैं? 10। कितनी नेकियां मिलती हैं? दरजात कितने बुलंद होते हैं? 10। और अजीब बात अर्ज करूं, हम ये समझते हैं हमारा दर्जा, तो जो सीढ़ियों के जो स्टेप होते हैं ना उसको दर्जा कहते हैं अरबी में, और हम समझते हैं हमारा दर्जा 6 से 8 इंच का होता है। जी, कोई 6 इंच का रखता है, कोई 8 इंच का रखता है। और अगर कोई किसी ने ज्यादा 10 इंच का स्टेप बना लिया हो ना, जब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तो कहते हैं यार सांस फूल गया है, जनाब स्टेप आपने बड़ा रख दिया। जी, लेकिन ये जो दर्जा प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह करीम दुरूद पाक पढ़ने वाले के 10 दर्जे जन्नत में बुलंद कर देते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत का एक दर्जा कितना बड़ा है? तो प्यारे नबी की जुबान से सुनिए, हुजूर ने फरमाया दरजतुन वाहिदतुन मिनल जन्नति कमा बैनस समाई वल अर्ज। जन्नत का एक दर्जा इतना बड़ा है जितना जमीन से लेकर आसमान तक का फासला है। तो मोहब्बत से कहो ना सल्लल्लाहु, और मोहब्बत से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो कहा है 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, और इसी तरह उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, ये कब की बात है? आम दिनों की। आम दिनों के अंदर उसूल और कानून ये है। लेकिन रमजान अल मुबारक में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह करीम हर मोमिन को उसके अजर और सवाब को 70 गुना बढ़ा देते हैं। नफल को फर्ज के बराबर और फर्ज को 70 गुना बढ़ा देते हैं। तो अब जरा हिसाब लगाओ, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 रहमतें नाजिल होनी थी आम दिनों में, रमजान के अंदर कितनी रहमतें नाजिल होंगी? 70 ज़रबे 10 700। ठीक है, आम दिनों में एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 10 नेकियां मिलनी थी, लेकिन रमजान में 70 ज़रबे 10 700 नेकियां। आम दिनों में 10 गुनाह माफ होने थे, रमजान अल मुबारक में किसी ने दुरूद पाक पढ़ा तो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर 70 ज़रबे 10, ये 70 का पहाड़ा ना हर जगह लगेगा जी। तो 700 गुनाह माफ, 700 नेकियां मिले, 700 जन्नत में दर्जे बुलंद हों, तो फिर हमें बुखल करना चाहिए जी। तो फिर तो पढ़ने हैं ना मोहब्बत के साथ, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरात मोहतरम, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान अल मुबारक के अंदर जो हम कुरान अभी कारी कुरान से सुना, इसके हवाले से हमें एक एक हरफ पर क्या मिल रहा है जी? कुरान करीम से पूछिए। तो कुरान करीम कहता है जो एक आदमी एक अमल करता है उसको अल्लाह की तरफ से एक नेक अमल पर 10 नेकियां मिलती हैं जी। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लेकर आएगा अल्लाह उसको उसका 10 गुना अता करेगा जी। और इसी तरह किसी ने मन करा हरफम मिन किताबिल्लाहि फलहु अशरतु हसना, उसके लिए जिसने एक हरफ कुरान का पढ़ा उसको प्यारे नबी ने फरमाया कितनी नेकियां हैं? हर हरफ के बदले में 10 नेकियां। और अगली बात हुजूर ने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल अलिफुन हरफुन, अलिफ एक हरफ, लामुन हरफुन, लाम दूसरा हरफ, मीमुन हरफुन, मीम तीसरा हरफ। अब किसी ने सूरह बकरा शुरू की ना और कहा अलिफ लाम मीम, तो कितने हरफ पढ़ लिए? 3। और हर हरफ पर कितनी नेकियां हैं? 10। 3 दाए 30 आम दिनों में। अच्छा, ये तो चाहे आप वुजू के साथ पढ़े बगैर वुजू के पढ़े, तो जनाब अल्लाह का उसूल ये है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, हर हरफ पर 10 नेकी मिलेगी। लेकिन आदमी ने कहा हो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं, अल्लाह नूर, अल्लाह का कलाम भी नूर,
तो जाहिर है उसके लिए वुजू वाला नूर भी हासिल कर लूं, वुजू करके पढ़ूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान का एक हरफ पढ़ा, मन करा हरफम मिन किताबिल्लाही, किसी ने कुरान का एक हरफ पढ़ा अला तोहरिन, वुजू की हालत में, फरमाया अब नेकियां जनाब 10 नहीं बल्कि हर हरफ पर खमसुन व इशरून हसना, उसको 25 नेकियां हर हरफ पर मिलेंगी। अब आदमी ने वुजू भी कर लिया और सोचा कि वुजू तो कर ही लिया है, चलो मैं नमाज पढ़ लेता हूँ, 2 नफल पढ़ लेता हूँ, बैठा हूं तो चलो बैठा बैठा ही जनाब 2 नफल पढ़ लूं, और 2 नफलों में जाहिर सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, कोई ना कोई सूरत पढ़ेगा, तो जाहिर वो कुरान है कि नहीं। अब फरमाया नमाज उसने शुरू की बैठकर, बैठा हुआ था, और जाहिर नफल बैठकर भी पढ़ना जायज है, अगरचे बैठकर पढ़ने में आधा सवाब मिलता है, लेकिन फरमाया अगर किसी ने नमाज की हालत में जनाब कुरान का एक हरफ पढ़ा बैठकर कायदन जी, तो उसके लिए फलहु खमसून हसना, उसको हर हरफ के बदले 50 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां मिलेंगी? 50 नेकियां। अच्छा, फिर किसी ने कहा हो जनाब कुरान पढ़ना है तो नफल पढ़ने हैं तो बैठकर क्यों पढ़ूं? बैठकर पढ़ने से तो आधा सवाब मिलता है, मैं खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं, खड़े होकर नफल पढ़ता हूं। हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान का एक हरफ नमाज की हालत में खड़े होकर, खड़े होने की हालत में नमाज के अंदर कुरान का एक हरफ पढ़ा, फलहु मियातु हसना, उसको हर हरफ पर 100 नेकी मिलेगी। कितनी नेकी मिलेगी? 100 नेकी मिलेगी। अच्छा, सिर्फ 100 पर बस नहीं, ये 100 तो आम दिनों का मामला है, और जब रमजान में अल्लाह तौफीक दे दे कुरान सुनने की या कुरान सुनाने की, तो जाहिर है फिर हर अमल 70 गुना पे जी। तो अब नमाज के अंदर आपने खत्म किया है ना, तरावी के अंदर कुरान खत्म किया है, और तरावी के अंदर कुरान के पढ़ने और सुनने पर हर हरफ पर 700 नेकी है, नहीं 700 नहीं 700 नेकी, 7000 नेकी है। 100 नेकी तो खड़े होकर कुरान पढ़ने सुनने में मिलनी थी ना, और इसको जरब दो, रमजान में 70 पर कैलकुलेटर चलता है, 70 ज़रबे 100, हर हरफ पर 7000 नेकी जी। अच्छा, अब आप जरा हिसाब लगाएं जी, कुरान करीम के अंदर हुरूफ की तादाद क्या है? आपने पूरा कुरान मुकम्मल किया ना, कितने हुरूफ हैं कुरान करीम में? 6 लाख से ज्यादा हैं, 6,66,000। बाद ने बिल्कुल जनाब मुतय्यन अदद बयान किया, 6,06,666 जी। अब आप तो बड़े तरक्की याफ्ता दौर में हैं, आजकल लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं, आदमी के पास अपने मोबाइल में, जनाब मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं आने वाहिद में जनाब करोड़ों अरबों का हिसाब कर लेता हूं। अब आप एक तरफ कुरान के हुरूफ रखें, 6,66,000 लगा दो, ऊपर के उड़ा दो, चलो 6,66,000 एक तरफ लिखें, और जरब दे दें 7,000 को। पूछें, हर कोई आदमी अपने कैलकुलेटर से पूछे जनाब कितनी तादाद बनती है। जब आप ये करेंगे ना, 6,66,666 ज़रबे 7,000, अब आप जवाब के लिए आप क्लिक करें कि जवाब आए, तो आपका कैलकुलेटर जवाब देगा आउट ऑफ द रेंज, ये हमारे बस से बाहर है जी। तो जरा हिसाब लगाइए, अल्लाह नवाजना चाहते हैं। और मैं एक और बात अर्ज करूं, उलमा की बहस चली है कि तरावी के अंदर जो हम कुरान पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ने का सवाब ज्यादा है कि सुनने का सवाब ज्यादा है जी? बाद ने कहा पढ़ने का सवाब डबल है, सुनने का निसफ है जी। और दीगर बाज हजरात का कौल यह है कि नहीं, पढ़ने और सुनने वाले का सवाब बराबर है जी। और उलमा का, मुहक्किकीन में से बहुत सारे हजरात का कौल यह है, तहकीकी कौल वो यह है कि नहीं, पढ़ने वाले से सुनने वाले का सवाब ज्यादा है। उसकी भी उन्होंने एक दलील दी है। वो दलील क्या देते हैं? कहते देखो, पढ़ने वाला ना जब पढ़ता है वो तो मजे ले रहा होता है, वाह वाह मैंने एक रकात में कुरान पढ़ा, कोई गलती नहीं आई, कोई अटकन नहीं आई, तो जाहिर पढ़ भी रहा होता है, हज़्ज़े नफ्स भी ले रहा होता है, मजे भी ले रहा होता है।
अच्छा, दूसरी रकत पढ़ी, जनाब वाह वाह, अल्फाज भी बड़े अच्छे थे, लहजा भी बड़ा अच्छा था, और जनाब तरन्नुम भी बड़ा, रिदम भी बड़ा प्यारा था, और वाह वाह बड़े अच्छे अंदाज में मैंने पूरे रकत में कुरान करीम मुकम्मल किया है। तो जाहिर है ये पढ़ भी रहा है, मजे भी ले रहा है, और बेचारा जो सुनने वाला है, सुनने वाले का तो मुजाहदा बहुत ज्यादा है ना। ये जितने हाफिज लोग हैं ना, इनसे जरा पूछ के देखो कि जनाब सुनाना आसान है कि सुनना आसान है? जी, ये सुनना खड़े होकर पीछे जी। और जाहिर है कि जनाब अब इमाम साहब ने नीयत बांध ली है, उनके रहमो करम पर है, वो उनकी मर्जी है। एक ही रिकात में 4 रुकू पढ़ दें, एक ही रिकात में जनाब 2 रुकू पढ़ दें जी। इमाम तो थक जाए तो उसकी अपनी मर्जी है ना, कि जनाब नहीं अभी इस रकत में थकन है, थोड़ा सा सस्ता लूं, जनाब 1 रुकू पढ़ लेता हूं, 2 रुकू, अगली में 1 और रुकू पढ़ लेता हूं, अपनी मर्जी से जब चाहा खत्म। और ये बेचारा मुक्तदी तो इमाम साहब के रहमो करम पर है। और बाद लोग तो ऐसा वो इसका फायदा भी उठाते हैं, कहते हैं 20 रकत तरावी है ना जी, और बाद लोग कोशिश करते हैं जनाब कोई 4, 6, 8 के बाद 12 के बाद भागने की। इमाम साहब कहते हैं अच्छा आप भागने की कोशिश करते हो, मैं भी फिर ना जनाब पहली 8 रकत में ही पूरा पारा सुना देना, जब रह जाएंगी बाकी 12 रकतें तो एक पाव में यूं जाऊंगा जनाब। जाहिर है वो ताकि हमने जो पढ़ना है तो उसमें आपको भी पूरा पूरा सवाब दें, आपके साथ खैर खाई करते हैं। अच्छा, तो उलमा में से, मुहक्किकीन में से बाज़ का नुक्ता नजर ये है कि सुनने वाले का अजर क्योंकि मुशक्कत ज्यादा है उसको, और अल मुशाहदतु बिक़द्रिल मुजाहदा, मुशाहदा के बकद मुजाहदे के बकदर मुशाहदा मिलता है। मुशक्कत बढ़ जाए तो अजर बढ़ जाया करता है जी। तो इसलिए मैं आप हजरात सुनने वालों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह के इस पाक कलाम को जो सुनने की सआदत नसीब हुई, दुनिया का कोई निजाम ऐसा नहीं है जो इसका हिसाब लगा सके। अल्लाह करीम आप हजरात का सुनना भी कबूल फरमाए, कारी साहिबान का सुनाना भी कबूल फरमाए, हजरात का एहतमाम भी कबूल फरमाए। अच्छा, अब अगली बात, ये कुरान करीम अल्लाह की पाक किताब है, इस किताब के साथ अल्लाह ने इज्जतों जिल्लतों को जोड़ा है, रफ़अतों पस्तियों को जोड़ा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह करीम इसी किताब की वजह से बहुत सारों को बुलंदियां अता करेगा और बहुत सारों को जलील और रुसवा कर देगा। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिफातें किनको मिलेंगी, बुलंदियां किनको मिलेंगी, और इस कुरान की वजह से पस्तियां और जिल्लतें किनको मिलेंगी? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मौके पर इसकी वजाहत फरमाई, अल्लज़ीना यतलूनहु, जो कुरान की तिलावत भी करें, कुरान पर ईमान भी लाएं, कुरान को समझने की भी कोशिश करें, कुरान के हलाल को हलाल जाने, कुरान के हराम को हराम जाने, कुरान के तकाज़ों पर अमल करें, कुरान की अपनी पूरी जिंदगी को कुरान के दिए हुए मंशूर और दस्तूर के मुताबिक बसर करें। ये वो लोग हैं यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, जिनको अल्लाह इस किताब की वजह से इज्जतें अता करेगा। तो हज़रात मोहतरम, ये इसी के अंदर मैंने कुरान के हुकूक भी बयान कर दिए। कुरान का हक ये है कि सबसे पहले कुरान पर ईमान लाया जाए। कुरान का हक ये है कि रोजे मर्रा इस कुरान की तिलावत की जाए। कुरान करीम का हक ये है कि इसको रोजाना समझने की कोशिश की जाए। कुरान करीम का हक ये है इसके हलाल को हलाल, इसके हराम को हराम समझा जाए। अल्लाह ने जिन चीजों को हुक्म दिया है उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। जिन चीजों से रब ताला ने मना किया है उनको अपनी जिंदगी से निकाल दिया जाए। ये हुकूक कुरान है, और जो शख्स कुरान के इन हुकूक पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उन लोगों को दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा और आखिरत में भी बुलंदियां अता करेगा। इसलिए आज हम अहद करें कि जनाब जिस कुरान को हमने सुना है, इंशाअल्लाह इस कुरान को दिलो जान से अपना मुक्तदा और पेशवा बनाएंगे। इंशाअल्लाह इस कुरान के हलाल को हलाल समझेंगे, उसको इख्तियार करेंगे, कुरान के हराम को हराम समझकर उसको अपनी जिंदगी से निकालेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। कुरान ने झूठ को कहा ये लानत का काम है, हम अपनी जिंदगियों से झूठ को निकालेंगे।
कुरान ने कहा सूद वो अल्लाह रसूल से जंग है, हम अपनी जिंदगी से सूद और हराम खोरी को खत्म करेंगे। कुरान ने कहा गीबतें करना, अपने भाइयों का जी पीठ पीछे बुरे अंदाज में तज़किरा करना, ये मुर्दा भाई के गोश्त खाने से ज्यादा बुरा है, ये हराम है, तो हम अपनी जिंदगी से इस गीबत को निकालेंगे। कुरान ने कहा कि जनाब ये मस्खर न करो, तमस्खुर और मजाक न करो, किसी को हकीर और जलील न कर समझो जी, और किसी को जुगते न मारो। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम। तो जाहिर कुरान ने किसी को हकीर और जलील समझकर उसके साथ मजाक और इस्तेहजा करने को हराम करार दिया है। तो जाहिर है हम भी किसी मुसलमान को अपने से हकीर और जलील समझकर उसको जुगते नहीं मारेंगे, उसको मजाक नहीं करेंगे, उसका ठट्ठा और इस्तेहजा नहीं करेंगे। कुरान करीम ने जनाब रिश्वत को हराम करार दिया। कुरान करीम ने माले यतीम के खाने को जुल्म करार देकर जहन्नम की आग को पेटों में भरने वाला करार दिया। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा जुल्मा, वो लोग जो जुल्मन यतीमों का माल खाते हैं, याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो तो अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भर रहे हैं। हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? भाई फोत हो गया, यतीम भतीजों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया जाता है जी, बेवा कोई हक पर डाके डाले जाते हैं, यतीमों पर दस्ते शफकत रखने की बजाय उन पर जुल्म सितम किया जाता है, और उन यतीमों को जनाब बेरहमी का उनके साथ सुलूक किया जाता है। तो शरीयत मुतारा कहती है यतीमों और बेवाओं के माल को खाना अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग भरना है। तो जाहिर है जिन चीजों को कुरान ने हराम करार दिया, हम उनको अपनी जिंदगी से निकालने का आहद करें, तो यकीन जाने कुरान की बरकत से अल्लाह रिफातें और बुलंदियां अता करेगा। जी हां, और इसी पर बस नहीं, जनाब कुरान ने नमाज को फर्ज करार दिया, नमाज न पढ़ने वाले को अल्लाह का बागी करार दिया। हमारे यहां रोजाना 5 वक्त अजान की आवाज आती है, अल्लाह का मुनादी दावत दे रहा है, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। और जाहिर है हम अल्लाह के मुअज्जिन की आवाज को सुनते हैं और हम उसकी तरफ नहीं आ रहे, ये बगावत है। इस बगावत को मेरे रब्बे करीम ने हराम करार दिया है। तो आइए हम आहद करते हैं कि अल्लाह हम तेरी बगावत नहीं करेंगे। मुसलमानों का मस्जिद का हक है, जो ही अजान की आवाज सुने जनाब अब मुसलमान मोमिन का काम है वुजू करके नमाज की तैयारी करके जनाब मस्जिद की तरफ चले। हर कदम पर गुनाह माफ होते हैं, नेकियां लिखी जाती हैं, दराजात बुलंद होते हैं, और वुजू करके मस्जिद की तरफ आने वाला इस्लाम के झंडे को उठाने वाला है। और जनाब अजान के वक्त में, नमाज के वक्त में बाजार की तरफ जाने वाला शैतान के झंडे को उठाने वाला है। तो आइए हम अपनी जिंदगी से नमाजों से जो लापरवाही कर रहे हैं, हम इस कुरान के तकाजे ये हैं कि जनाब नमाज के वक्त में इधर उधर की मसरूफियात को छोड़िए, मेहमान की इज्जत एहतराम अपनी जगह, इकराम ज़ैफ वाजिब, लेकिन जब अल्लाह का मुनादी आ जाए तो अब जाहिर है जब बड़े का हुक्म आ जाए तो छोटों के हुक्म खत्म हो जाते हैं। जनाब किसी को SHO ने कहा तुम यहां रहो, और जनाब IG पंजाब साहब ने उसको अपने पास बुला लिया और वो नहीं आया, कहा जी मुझे तो SHO साहब ने वहां का पाबंद किया था। बताओ SHO IG पंजाब के आर्डर के सामने SHO की कोई चलेगी? नहीं। जब कायनात के खालिक मालिक बादशाह पूरी कायनात के बनाने वाले की तरफ से निदा आ गई, आजा अब तेरी इज्जत इधर है, तेरे लिए कामयाबी इधर है, तेरे दिल का सुकून इधर है। आप सुकून लेने के लिए जनाब 81 गोलियां खा रहे हो और तरह तरह की जनाब ख्वाब आवर नींद आवर गोलियां ले रहे हो और समझते हो इससे मुझे आराम मिलेगा। नहीं मेरे दोस्त, इत्मीनान और सुकून तो अल्लाह ने अपने पास रखा है। अल्लाह की मानने में इज्जत, अल्लाह की मानने में सुकून, अल्लाह के हुक्म की तरफ चलने में सुकून है। खुदाए पाक के हुक्म से बगावत में किसी किस्म का सुकून नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, अल्लाह करीम इस किताब की वजह से बहुत सारे लोगों को बुलंदियां अता करेगा, रिफतें अता करेगा। किन को? जो कुरान के हलाल को हलाल समझेंगे, कुरान के हराम को हराम समझेंगे,
कुरान की यौमिया तिलावत करेंगे। और आज यकीन जानो हमारे मुआशरे से कुरान की तिलावत छीन गई है जी। कुछ दौर पहले जब कोई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, हर घर से माएं, बहनें, बेटियां अपने काम का आगाज बाद में करती थी, कुरान की तिलावत पहले होती थी जी। मां बेटियों से लड़ती थी, बेटा किसी काम की तरफ नहीं जाना जब तक अपने अल्लाह का कुरान ना खोलो, रब के कुरान को खोलो जी। और बूढ़े बूढ़े जनाब आते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान उठाते थे, जनाब गिलाफ उतारते थे, आंखों से लगाते थे, कहते थे हाजा कलाम रब्बी वहाजा किताब रब्बी वहाजा मंशूर रब्बी, ये मेरे रब का मंशूर है, मेरे रब का दस्तूर है, मेरे रब की किताब है, मेरे रब का कलाम है। फिर बस पढ़ते जाते थे, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती थी। और उलमा ने लिखा है जिस घर में नाज़िरा कुरान करीम पढ़ने की तरतीब हो, वो घर हमा किस्म के जादू से, टूनों से, तरह तरह के मुज़िर असरात से, सहर से, आसेब से, जिन्नात से, हमा किस्म की मुसीबतों से बचा रहता है। और आज घर घर के अंदर जो लड़ाइयां, आफतें, मुसीबतें हैं, उसकी वजह यह है कि घरों के अंदर कुरान खोलना छोड़ दिया। आज भी अगर आप घर का सुकून चाहते हैं ना, यकीन जाने घर में ऑर्डिनेंस जारी कर दो, सुबह कोई काम उस वक्त तक नहीं होगा जब तक मेरे घर में अल्लाह का कुरान नहीं खोला जाएगा। देखें आपके घर की जनाब बदमज़गी, बेसुकूनी सुकून और करार से तब्दील हो जाएगी। घरों के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और ईमान वालों का तो काम ही, हुजूर ने कुरान ने सिफात बयान की हैं, अल्लज़ीना यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, ईमान वाले वो हैं यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, ये इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत का हक है जनाब। और बेसते नबूवत के जो मकासद बयान किए हैं, उनमें ये दो मकसद बड़े अहम हैं। एक है तिलावत आयात, दूसरी है तालीम किताब। तिलावत आयात का ताल्लुक अल्फाज के साथ है और तालीम किताब का ताल्लुक जो है मानी और मफाहिम के साथ है। कुरान की अल्फाज को पढ़ना भी बरकत है, कुरान के माना को समझना भी बरकत है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह को हक ताला की ज़ियारत हुई जी, और मुतअद्दिद मरतबा ज़ियारत हुई। और अल्लाह से पूछा, अल्लाह जी सबसे ज्यादा आपका कुर्ब किस चीज में मिलता है? हक ताला की तरफ से इल्का हुआ कि कुरान के पढ़ने में, कुरान के पढ़ने में सबसे ज्यादा कुर्ब नसीब होता है। किसी ने बाद में पूछा कि जनाब ये पढ़ने में, अल्फाज पढ़ने में कि समझ के पढ़ने में? जी कहा अच्छा, दोबारा ज़ियारत हुई ना हक ताला की तो पूछूंगा। फिर पूछा हक ताला की, फिर ज़ियारत हुई तो पूछा अल्लाह ये कुरान के पढ़ने की वजह से आपका कुर्ब नसीब होता है, तो पढ़ने सिर्फ अल्फाज पढ़ने से ही कि समझ कर पढ़ने से नसीब होता है? फरमाया चाहे जनाब समझ कर पढ़े बगैर समझे पढ़े, कुरान के पढ़ने वालों को मेरा कुर्ब और मेरी नजदीकी नसीब होती है। तो जो चाहता है ना मुझे मेरे रब का कुर्ब नसीब हो जाए, तो यकीन जानो एहतमाम कीजिए अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत की। रोजाना की बुनियाद पर कुरान करीम खोलिए। और हमारा ये मुशाहदा है, तजर्बा है कि कुरान करीम हाफिज लोग पढ़ते भी हैं, हिफज ज़ुबानी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो अनवारात कुरान करीम को देख कर पढ़ने में है, वो कुरान करीम को हिफज ज़ुबानी पढ़ने में वो अनवारात नहीं है। चुनाचे अल्लामा इब्न अबदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वजह जिक्र की है। फरमाया वजह यह है कि कुरान करीम का सिर्फ पढ़ना ही इबादत नहीं है, कुरान को देखना भी इबादत है, कुरान को हाथ लगाना छूना भी इबादत है, और कुरान को पढ़ना भी इबादत है। जो सिर्फ जुबानी पढ़ रहा है उसको पढ़ने का सवाब तो मिल रहा है, लेकिन बाकी इबादतों का देखने का और पकड़ने का सवाब तो नहीं मिल रहा ना। और एक बात और अर्ज करूं, जो कुरान करीम को पढ़ना है ना वो दूसरे दर्जे की इबादत है। देखिए एक खाना काबा, खाना काबा को एक देखना, एक खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ना, एक है खाना काबा का तवाफ करना, तीनों के दर्जे अलग अलग हैं। कोई आदमी खाना काबा का तवाफ करे इर्दा गिर्द तो उस पर 60 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 60 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। अच्छा, और अगर कोई सिर्फ देखता ही रहे जी,
और अगर कोई वहां खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो जाहिर है जो 100 में से जो 60 हिस्से हैं वो किसको मिल गए? तवाफ करने वाले को। इसी तरह कुरान करीम के जो पढ़ने की जो शराइत है ना, कुरान करीम को पकड़ने की शराइत है, उलमा ने लिखा है कि देखो कुरान को देखने के लिए कोई शर्त नहीं है, ना हदस असगर से पाक होना जरूरी है, ना हदस अकबर से पाक होना जरूरी है। जी आपके सामने सूरह यासीन लगी हो और किसी आदमी का वजू भी नहीं है और उस पर गुस्ल फर्ज है, जी गुस्ल भी नहीं है, तो क्या कुरान को देख सकता है कि नहीं देख सकता? देखना जायज है या नहीं? उलमा ने लिखा देखना जायज है, देखने के लिए कोई शर्त नहीं है। हद से असगर, हद से अकबर, छोटी तहारत, बड़ी तहारत का एहतमाम भी जरूरी नहीं। लेकिन अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ने के लिए कुरान करीम ने कहा बड़ी तहारत क्या है? जी हद से अकबर से तो पाक होना जरूरी है, हद से असगर से पाक होना जरूरी नहीं। क्या मतलब कि अगर कोई आदमी जुनबी है, जुनबी आदमी जनाबत जिस पर गुस्ल फर्ज है, वो कुरान पढ़ नहीं सकता। जी कुरान पढ़ नहीं सकता लेकिन देख सकता है वो। जी देखने की उसके लिए वो पाबंदी नहीं। अच्छा अगर उसका हद से असगर है, उसको अगर वुजू नहीं है उसका, तो कहते वुजू नहीं भी है ना, पढ़ सकता है। जिसका वुजू ना हो वो कुरान करीम पढ़ सकता है। और अगर किसी ने हाथ लगाना है तो मसला पूछो उलमा से कि जनाब पढ़ने के लिए तो वुजू शर्त नहीं है, जुबानी अगर किसी ने पढ़ना हो तो उसके लिए तो वुजू शर्त नहीं है, लेकिन कुरान को हाथ लगाना हो तो उसके लिए वुजू शर्त है या नहीं? तो कुरान कह रहा ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कुरान को तो हाथ बगैर वुजू के लगाया ही नहीं जा सकता। उलमा ने लिखा देखो जो हाथ लगाने के लिए अल्लाह ने सबसे कड़ी शर्त लगाई है, पढ़ने के लिए देखने के लिए शर्त नहीं, हाथ लगाने के लिए सबसे कड़ी शर्त है। तो इसलिए मालूम हुआ ये हाथ लगाना भी कोई मामूली इबादत नहीं है, बहुत बड़ी इबादत। इसलिए कुरान करीम के हवाले से उलमा ने जो बात लिखी है कि कुरान करीम के पढ़ना देखना, मैं बात कर रहा था नाजरा पढ़ने का ज्यादा सवाब है और ज्यादा बरकतें और अनवारात नसीब होते हैं। उसकी वजह यह है कि नाजरा पढ़ने वाला 3 काम कर रहा है, कुरान को पकड़ भी रहा है, कुरान को देख भी रहा है, कुरान को पढ़ भी रहा है। और जो जुबानी पढ़ने वाला है वो सिर्फ पढ़ रहा है, देख और पकड़े हुए नहीं है। तो जाहिर है नाजरा पढ़ने वाले की इबादत बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? इसलिए मेरी गुजारिश है, आज रमजान अल मुबारक में नमाज तरावी में कुरान करीम पढ़ा है तो और सुना है, बड़ी मोहब्बत के साथ आप जमा हुए हैं। कौन आदमी है जो आज से अपने घर में यह तरतीब शुरू करेगा कि हमारे घर में रोजाना की बुनियाद पर नाजरा कुरान करीम, वो मैं नहीं कहता कि पारा पारा पढ़ो, जी आधा पारा, आधा पारे में देर लगे, जी रुबो पारा, चौथाई पारा पढ़ लो, चौथाई पारे में भी देर लगती है, पढ़ो रोजाना, चाहे 2 रुकू पढ़ लो। अब 2 रुकू पढ़ने में कितनी देर लगेगी? लेकिन यकीन जाने घर का हर फर्द पढ़े सही और देखें आप। जी अगले रमजान से पहले आप देखेंगे, तजर्बा करके देख लीजिए, आप खुद बतलाएंगे कि हमारे घर के जो पहले हालात थे उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में, करार में, इज्जत में, रिज़्क में और मुसीबतों से हिफाजत में, बीमारियों से बचाव में अल्लाह के फजल से जमीन और आसमान का फर्क है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबर्रकू बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाहि वक़द खरज मिन्हु, लोगों कुरान से बरकतें हासिल करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, वक़द खरज मिन्हु, अल्लाह की जात से निकला है। अल्लाह नूर है तो अल्लाह का कलाम भी नूर है ना। तो जब पढ़ेगा कोई आदमी तो नूर आएगा कि नहीं आएगा? तो कौन कौन है जो ये तरतीब बनाएगा कि इंशाअल्लाह हमारे घर में मर्द भी औरतें भी इंशाअल्लाह नाजरा कुरान पढ़ेंगे? मुश्किल तो नहीं है ना जी। और जाहिर है जब आप मैं नहीं आपसे आहद लेता कि जनाब और ये करो वो करो वो करो, देखना आप इस अमल की बरकत देखें, अल्लाह इसकी बरकत से नमाज की तरफ भी लेके आएगा, घर के हालात बदलेगा, घर की परेशानियां दूर होंगी, जिन्नात, आसेब, सेहर, जादू, टूने और तरह तरह की परेशानियों से अल्लाह हिफाजत अता करेंगे। और फिर इसकी बरकत से औलादों की नाफरमानी
यकीन जाने औलादों के अंदर से नाफरमानी के मादे खत्म हो जाएंगे। आए तो सही, कोई करके तो देखे जी। और दूसरी बात, कुरान के तकाजे, अल्लाह इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा, अल्लाह इस किताब की वजह से बहुत सारों को बुलंदियां अता करेगा। बहुत सारों को इस किताब मुक़द्दस की वजह से रब ताला बुलंदियां अता करेगा। और बुलंदियां अता किनको करेगा? युमिनून बिही, जो इस पर ईमान लाएंगे, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, जो इसकी तिलावत करेंगे, व यअमलून बिही, जो इस पर अमल करेंगे, जो इसके हलाल को हलाल समझेंगे, इसके हराम को हराम समझेंगे, इसके तकाज़ों पर अमल करेंगे, अल्लाह उनको इज्जतें, बुलंदियां, बुजुर्गियां, बरतरियां अता करेगा। व यज़उ बिही आखरीन, बहुत सारों को अल्लाह इस कुरान की वजह से जलील और रुसवा करेगा। और वो कौन है? हुमुल्लज़ीना ला युमिनून बिही, जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, वला यतलूनहु, इसकी तिलावत नहीं करेंगे, वला यामलून बिही, इस पर अमल नहीं करेंगे, और इसके हलाल और हराम को समझकर हलाल पर अमल नहीं करेंगे, हराम से बचने की कोशिश नहीं करेंगे, और हलाल और इस कुरान के तकाज़ों पर जो अमल नहीं करेंगे, वयज़उ बिही आखरीन, उनको अल्लाह जलील और रुसवा करेगा। आज पूरी दुनिया के मुसलमान रो रहे हैं कि जनाब हर तरफ से मुसलमानों के मरने पीटने की सदाएं गूंज रही हैं, और कह रहे हैं कि जनाब हम मर गए, हम मारे गए, हम जलील और रुसवा हो गए। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर आप इज्जतें और बुलंदियां चाहते हैं तो कुरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़िए, कुरान के तकाज़ों पर अमल कीजिए, कुरान के साथ दोस्ती लगाइए, कुरान के अहकाम पर अमल कीजिए, अपने घरों के अंदर कुरान की तालीम लेके आइए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम सिखाइए, खुद कुरान को समझने की कोशिश कीजिए, अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होंगी। और इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे कौन? हज़रात सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, कुरून उला मशहूद लहा बिल खैर के सारे लोग। फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम जलीलो खार हुए तारिके कुरान होकर। हमने कुरान छोड़ा, हम जलील हो गए, हम रुसवा हो गए, हम पस्तियों की तरफ चले गए। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों, इज्जत और बुलंदियों की तरफ जाने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लीजिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की इस रस्सी को मजबूती से थाम लीजिए। वो रस्सी कौन सी रस्सी है? वो यही अल्लाह का कुरान है, जिस कुरान को पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। हमें हुक्म है इधर उधर ना देखें, और भाई इधर उधर तो वो देखे जिसके अपने घर में कुछ ना हो। मुझे तो कुरान की सूरत में मेरे पास मंशूर मौजूद है, अल्लाह की किताब की सूरत में मेरे पास दस्तूर हयात मौजूद है। मैं क्यों इधर उधर ललचाई नजरों से देखूं? अल्लाह मुझे भी आपको भी भरपूर तरीके से कुरान के तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। कारी साहब के सुनने को कबूल फरमाए, आप हजरात के सुनाने को, कारी साहब के सुनाने को कबूल फरमाए, आप हजरात के सुनने को कबूल फरमाए, और पूरी उम्मत की तमाम इबादात को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए करीम परवरदिगार, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमा, हम सबको अपने नेक और मकबूल बंदों में शामिल फरमा, बहकने भटकने से महफूज फरमा, ज़िल्लतों इल्लतों क़िल्लतों से महफूज फरमा। हम सबको कुरान करीम के तकाज़ों पर अमल नसीब फरमा, कुरान करीम पर पक्का सच्चा ईमान नसीब फरमा, कुरान की रोज़ाना तिलावत नसीब फरमा, कुरान करीम को देख कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा, कुरान करीम को समझने की हिम्मत नसीब फरमा, कुरान के हलाल को हलाल समझने की और उसको इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमा, कुरान के हराम को हराम समझकर उससे बचने की तौफीक नसीब फरमा, पूरी ज़िंदगी कुरान के तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमा। ए करीम परवरदिगार, अल्लाह इस मजलिस में कुरान करीम की नमाज तरावी में तकमील हुई है, आपकी तरफ से, आपके हबीब की तरफ से अल्लाह तकमील कुरान पर
जितनी रहमतों के वादे हैं वो सब हमारे हक में भी कबूल फरमा। ए करीम परवरदिगार अल्लाह पूरी उम्मत के साथ खैर का मामला फरमा, फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ रहम फरमा, उन शुहदा के मुकद्दस खून की बरकत से पूरी उम्मत मुस्लिमा की अजमत रफ्ता को बहाल फरमा, जिल्लतों इल्लतों से महफूज फरमा। करीम परवरदिगार ए रहीम परवरदिगार अल्लाह हम पर भी रहम फरमा, हमारे बड़ों पर भी रहम फरमा, हमारे छोटों पर भी रहम फरमा, हमारे दोस्तों पर भी रहम फरमा। ए अल्लाह हम सब के तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। यहाँ भाई ने एक पर्ची भेजी है, हमारे अकील साहब हैं, अकील खान साहब, वो बीमार हैं, अल्लाह करीम उनको भी शिफा अता फरमा। हमारे इस मजमे में जो बीमार है उनको भी शिफा अता फरमा, इनके घरों में जो बीमार है उनको भी शिफाएं अता फरमा, जो अस्पतालों में बीमार है मौला उनको भी शिफाएं अता फरमा। अल्लाह सब बीमारों को सब बीमारियों से शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपनी शिफाओं में से शिफा अता फरमा, अपनी दवाओं में से दवा अता फरमा, हर किस्म के गम मरज कर्ज दर्द से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। रब्बे करीम आफियत और दरगुजर का मामला फरमा, अपने नेक और मकबूल बंदों में हमें शामिल दाखिल फरमा। आपके बनकर जीना चाहते हैं अपना बना लीजिए, अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए। करीम परवरदिगार जितनी खताएं हुई दरगुजर फरमा लीजिए। रब्बे करीम इस पूरे मजमे की तरफ मोहब्बत की एक निगाह डाल लीजिए। ए अल्लाह आप माफ करने वाले हैं, करम करने वाले हैं, माफी को पसंद करने वाले हैं। ए करीम परवरदिगार और माफी मांगने वालों को भी पसंद करते हैं। अल्लाह हमें माफ कर दीजिए ना, हमारी मग़फ़िरत के फैसले कर दीजिए। अल्लाह हम पर रहमत की निगाह डाल दीजिए, अल्लाह करम की नजर डाल दीजिए। ए करीम आपकी निगाह करम की बात है, हमारी जिंदगियों का सवाल है। ए अल्लाह मोहब्बत की एक निगाह डालकर अल्लाह हम सब को माफ फरमा दीजिए। ए करीम परवरदिगार अल्लाह मोहब्बत की वो निगाह डाल दीजिए। अल्लाह जो तेरे हराम से बचाकर हमें तेरे हुक्म और फराइज और वाजिबात और सुनन और मुस्तहब्बात को पूरा करने वाला बना दे। अल्लाह वो मोहब्बत की निगाह डाल दीजिए जो तेरी रजा की तरफ हमें चला दे। अल्लाह मोहब्बत की वो निगाह डाल अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो शैतान और नफ्स की गुलामी से हमें निकाल कर मौला तेरी गुलामी में अंदर ले आए। करीम अल्लाह रहम फरमा, करीम अल्लाह फजल फरमा, अपना बना ले, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। बहुत कम मांगा बहुत ज्यादा अता फरमा दे। हमने अपने ज़रूरत के मुताबिक मांगा, आप अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दीजिए। रहम और करम फरमा दीजिए, फजल और इनायत का मामला फरमा दीजिए। रब्बा दुखी दिल हैं, कलेजे छलनी हैं, दिल जख्मों से चूर चूर हैं। ए अल्लाह हमारे फलस्तीनी मुसलमान भाई बड़े अल्लाह तारीख के बदतरीन जुल्म का शिकार हैं। पूरी उम्मत मुस्लिमा मुजरिमाना खामोशी का मुर्तकिब है। अल्लाह ए करीम परवरदिगार अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह इस रमजान के बाबरकत महीने में अल्लाह बहुत आजमाइश हो गई। करीम परवरदिगार उनके घर दर मिट गए। अल्लाह ए करीम परवरदिगार जालिमों को अल्लाह उनके जुल्म और सितम की वजह से नेस्त व नाबूद कर दीजिए। ए अल्लाह मजलूमों को की दाद रसी फरमा दीजिए। ए रब्बे करीम ए अल्लाह क़यामत के दिन तो अल्लाह आप सींगों वाली जालिम बकरी से अल्लाह भोटी बकरी को भी तो बदला दिलवाएंगे ना। ए करीम जालिम यहूदियों से अल्लाह उन्हें मजलूम फलस्तीनियों को ए करीम परवरदिगार पूरा पूरा इंसाफ दिलवा दीजिए। रब्बा अल्लाह अब यहूद का जुल्म हद को पहुंच गया। रब्बा यहूद पर अपने गजब का कोड़ा बरसा दीजिए, अपनी अल्लाह आतिश गजब से उनको खाकस्तर कर दीजिए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की सोई हुई ए अल्लाह खमीदा गैरत को जगा दीजिए। ए करीम परवरदिगार सोए हुए जमीरों को बेदारी अता कर दीजिए। रब्बा रहम फरमा दीजिए, अल्लाह करम फरमा दीजिए। ए अल्लाह उनके मुकद्दस खून की बरकत से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा दीजिए। अल्लाह इस मजमे में जिनके जो अकरीबा आइज़ा दुनिया फानी से जा चुके, अल्लाह मेरी वालिदा माइजा समेत तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबके साथ रहम और करम का मामला फरमा दीजिए। ए अल्लाह ए करीम हमारे जो अकाबिर वालिदैन असातिज़ा मशाइख जो जिंदा हैं उनका साया सलामत बा करामत फरमा दीजिए। हमा किस्म की आजमाइशों से महफूज फरमा दीजिए। बहुत कम मांगा बहुत ज्यादा अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।